Hello guys, welcome back to my YouTube channel Be Literal with Barkha. So today this video is going to an information video about Dorinda College. तो ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा आप लोग की प्रमोशन वीडियो। और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप लोग जाओ और जाके डोरंडा कॉलेज में एडमिशन कराओ। कुछ लोगों का कमेंट आ रखा था कि मैम इससे रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, दीदी इससे रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, क्योंकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए था। बेसिकली वो लोग आई थिंक अभी एडमिशन लिए डोरंडा कॉलेज में और की बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि कमेंट बॉक्स में सबको को रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मैं आज दूंगी। आई थिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, बट उनके बाद भी बहुत कोई ने बोला कि मैम आप प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो ही बना दीजिए डोरंडा कॉलेज के ऊपर कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं बना दूंगी, और मैंने उन्हें बोल भी रखा था कि मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ। तो दिस वीडियो इज़ एन इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस करूँगी पॉइंट वाइज। जो लोग मेरे वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं बीए डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं बस उसके रिगार्डिंग ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी। बीएड वालों को ही बस इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, अदर्स लोग जो हैं वो लोग कहीं और से इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बीएड वाले लोग के लिए ये है। तो सबसे पहला फर्स्ट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो आई थिंक बहुतों ने एडमिशन ले लिया, तभी वो इतने क्वेरीज कर रहे हैं कि कॉलेज में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। रिपीट कर दे रही हूँ कि सीएमएल रैंक के बेसिस पे जो भी है कि आपको जितना भी सीएमएल रैंक आया होगा, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे रखा होगा, और जितना भी सीएमएल रैंक आया होगा उसके बेसिस पे आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। जो कि कॉलेज में अगर आपने डोरंडा कॉलेज सेलेक्ट किया है और आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो फिर आप आके एडमिशन लो, और उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो पहला बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं पैसों से, मतलब फ़ी कितना लगेगा डोरंडा कॉलेज में। तो जो एडमिशन ले चुके होंगे उनको मालूम होगा कि फ़ी कितना है। 1,50,000 फ़ी है 2 ईयर का। 2 ईयर का कोर्स होता है बीएड का, और आपको 2 ईयर का फ़ी है जो वो 1,50,000 है। फर्स्ट ईयर में आपको 75K पे करना होता है, और सेकेंड ईयर में दूसरा 75K पे करना होता है। बहुत कोई का क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग मतलब 75 से और छोटा अमाउंट पे कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर वैसे आप लोग आई थिंक वैसे पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर उससे छोटा पेमेंट करेंगे ना फिर आपको ही स्कॉलरशिप भरने में दिक्कत आएगी, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट को स्कॉलरशिप भरेगा नहीं। और पहला बात कॉलेज वाले लेने वाले हैं नहीं, वो 75K ही आपसे डिमांड क्या वो लेंगे, उतना ही फ़ी आपसे 75K ही लेंगे। स्कॉलरशिप से याद आया, आई थिंक भारत कुमार ऐसे करके कुछ है, उनका एक कमेंट आ रखा था कि मैम स्कॉलरशिप आता है कि नहीं और कितना आता है, अमाउंट क्या रहता है। तो जी हाँ, बिल्कुल स्कॉलरशिप भर सकते हैं। स्कॉलरशिप आता है, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट रहता है वो 65K आता है। स्कॉलरशिप 25 पे किया हुआ है ना, तो आपको 65 ही आएगा। मेरा खुद का नहीं आ रखा है तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड को आया है उनसे मैं आपको बता रही हूँ कि 65K तो आता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्म का, कि यूनिफॉर्म है क्या डोरंडा कॉलेज का। तो डोरंडा कॉलेज का यूनिफॉर्म है गर्ल्स का। पहले मैं गर्ल्स का डिस्कस कर देती हूँ। गर्ल्स का है साड़ी और सूट। साड़ी जो है वो उनको आपको वेंसडे और सैटरडे पहनना होता है, और सूट आपको और अदर्स डेज को पहनना होता है। बॉयज़ का शर्ट जो है ना वो आपका शर्ट और पैंट है। जो ये यूनिफॉर्म है ना वो आपको कॉलेज वाले भी प्रोवाइड करते हैं। आई थिंक मेरे को याद नहीं है, 1400 समथिंग कुछ हम लोगों से अमाउंट लिया गया था। और जो रांची वाले लोग हैं वो लोग सरजना मार्केट में भी जाके ले सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन की मैं बात करना चाहूँगी। एग्जामिनेशन कैसे होता है, 2 ईयर का कोर्स है। जैसे कि रांची में और भी कॉलेज है बीएड के, तो वहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है, मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ऐसे। लेकिन जो डोरंडा कॉलेज है, जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ये, यहाँ पे ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। मतलब आपको 4 एग्जामिनेशन देना है टोटल 2 ईयर्स का, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल। फर्स्ट ईयर में आपको एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल देना होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। उसके अलावा वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। कमेंट कर रखा था कि रेगुलर क्लासेस होते हैं कि नहीं होते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल क्लासेस होते हैं। आपको डेली जाना भी होता है, और बिल्कुल जो वो बच्चे वाला रूटीन नहीं होता है कि आपको असेंबली से लेकर के लंच से लेकर के एक ही क्लासरूम में बैठ करके पूरा क्लास आपको पूरा करना होता है। और जो क्लासेस का जो टाइमिंग होता है ना वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक का होता है। और बात कर लेते हैं सिलेबस का।
एक किसी ने ना, आई थिंक प्रवीण नाम के किसी लड़के ने मैसेज किया था, मतलब अब उन्होंने एडमिशन ले लिया है, वो शायद जूनियर होने वाले हैं हमारे। उन्होंने मैसेज कर रखा था कि मैम मतलब क्या बोलते हैं, टाइमिंग मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने का, तो टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी आपको टाइमिंग मिलने वाला है प्रिपरेशन करने का। क्योंकि जो बीएड का सिलेबस है ना, वो आप लेंदी भले बोल सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे ना अच्छे से, तो फिर आपको उस पर उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना क्लियरली, तो फिर वो आपके लिए, वो आपको याद हो जाएगा। वैसा नहीं है, मतलब लेंदी है, मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे पॉइंट्स है, लेंदी है, लेकिन उसके अलावा आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, इनफ टाइम मिलने वाला है आपको कि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। हमारा जो सेशन है 2023-2025, उसमें बहुत लोग, हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको इनफ टाइम मिलने वाला है। और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का। जी हाँ, सिलेबस जो है कोर्स 7 तक रहता है, कोर्स 6 तक जो रहता है ना, वो कॉमन पेपर रहता है सबके लिए। मतलब अपने जो क्लासमेट्स है ना, वो सब कोई वो 6 पेपर्स पढ़ेंगे, लेकिन जो 7वां पेपर रहता है ना, वो मेथड पेपर रहता है, जिसकी मैं बात करी थी ना कि क्लास 4 बजे तक होता है मेथड वाले दिन। तो जो मेथड पेपर रहता है ना, मेथड पेपर रहता है वो सबका अलग अलग रहता है। जैसे मेरा मेथड पेपर इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑनर्स की हूँ, तो मेरा मेथड पेपर इंग्लिश है। जैसे कि बहुत कोई मैथ के रहते हैं, साइंस के रहते हैं, लाइफ साइंस के और केमिस्ट्री अलग अलग रहता है। तो मेथड वाले क्लास दिन है, मतलब प्रॉपरली 4 बजे एकदम नहीं होता है, लेकिन 3:30 तक मैक्स टू मैक्स चला ही जाता है। मैंने एक वीडियो पोस्ट कर रखा है ईपीसी आर्ट एंड ड्रामा वाला, ईपीसी 2 का शायद, हाँ ईपीसी 2 का। तो 3 ईपीसी रहते हैं, ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। 2 जो है वो नॉर्मल प्रिंटेड फाइल बनता है, और एक जो है वो आर्ट एंड ड्रामा वाला फाइल बनता है। वो वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी उसमें पोस्ट कर रखा है, वो आप लोग देख सकते हो वहाँ से है। फिर मैं बात कर लेती हूँ असाइनमेंट। भाई इसका तो मेरे को बात करना ही नहीं था, लेकिन स्टिल आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना है। तो असाइनमेंट बहुत मिलता है गाइस, बहुत असाइनमेंट मिलता है, इतना मिलता है ना कि आपको रोना आ जाएगा। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट करना पड़ता है। एक जो है ना, मतलब मेरे को लगता है सिलेबस से ज़्यादा असाइनमेंट तंग करता है, क्योंकि इतना असाइनमेंट लिखना होता है ना। और ग्रेजुएशन तक में जैसे कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स था ना, तो वैसा कुछ था नहीं कि फाइल्स बनाओ ये एंड ऑल बनाओ, तो मेरा जो हैबिट है ना वो छूट चुका था। लेकिन जैसे मैंने बीएड में अभी एडमिशन ली हूँ ना, तो बहुत, मतलब बहुत नहीं है ना, लिखना पसंद नहीं है मेरे को उतना, और बहुत लिखना पड़ता है गाइस, बहुत लिखना पड़ता है, बहुत बहुत। तो भाई जो भी बीएड में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, लिखने के लिए रेडी हो जाओ, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट मिलने वाला है। उसके बाद फिर असाइनमेंट की बात हो गई। अटेंडेंस, जी किसी ने बोला था कि अटेंडेंस मस्ट है क्या, रेगुलरली आना होता है क्या, ऐसा करके। तो अटेंडेंस मस्ट है, एटलीस्ट 75% अटेंडेंस मस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ भी नहीं सुना जाएगा, चाहे आप नॉन अटेंडिंग, ऐसा मेरे को नहीं मालूम कि नॉन अटेंडिंग होता है कि नहीं होता है, मेरे को उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं है, लेकिन 75% अटेंडेंस मस्ट है। टीचर्स बहुत बोलते भी हैं कि आप लोग क्यों नहीं आते हैं, और टीचर्स रेगुलरली आते हैं, वो लोग रेगुलरली पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बहुत, मतलब पूरा नोट्स, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा, सब कुछ आपको अच्छे से मिलेगा, कि नोट्स भी मिलेगा, प्लस वो लोग बहुत कोई का क्यूरियस होगा कि इंग्लिश हिंदी नोट्स मिलेगा क्या। देखिए इंग्लिश हिंदी नोट्स दोनों मिलता है। जिनका हिंदी, जैसे मेरा इंग्लिश है ना, तो मैं इंग्लिश में ही नोट्स बनाती हूँ, सर लोग बहुत बार हिंदी में ही एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कोई मैम तो, मतलब कुछ मैम, मतलब मोस्टली मैम दोनों में देती है, हिंदी में भी देती है और इंग्लिश में भी देती है, तो उनको लेकर के कुछ प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का। हाँ, पीओटी की बात कर लेते हैं। तो पीओटी, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए आप लोग को बाहर भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारा वीडियो पोस्ट कर रखा है, अगर आप लोग देखोगे तो, कि मैंने पीओटी वाले आता है वो कॉलेज ही चूज़ करके देते हैं, वहाँ पे मतलब एक कंबाइंड ग्रुप टाइप का बना देते हैं, रोल नंबर करके, 2 नंबर, मतलब 3 या 4 लोगों का ग्रुप, या कभी 2 लोगों का ग्रुप, ऐसे करके एक ग्रुप वाइज आपको भेजा जाता है। वहाँ पे जाकर आपको अपना प्रैक्टिस टीचिंग करना होता है, जो कि माइक्रो टीचिंग, जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। ऐसा मत बोलो कि अचानक भेज दिया जाएगा, आपको माइक्रो टीचिंग का क्लासेस होगा, उसके बाद फिर आपको भेजा जाएगा। फर्स्ट ईयर में ना आपको 1 मंथ के लिए जाना होता है, और जो सेकेंड ईयर रहता है ना, उसमें आपको 4 मंथ के लिए जाना रहता है। तो 4 मंथ के लिए जाना रहता है इसके, और कॉलेज में ही आपको लेसन प्लान प्रोवाइड किया जाता है। आई थिंक पता नहीं मेरे को, हम लोग के टाइम पे 1000 कॉस्ट लिया गया था। लेसन प्लान मिलता है आपको, उसमें आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। लेसन प्लान आपको माइक्रो टीचिंग करने टाइम ही सिखाएंगे, और उसको बनाना पड़ता है प्रॉपरली, फिर उसको कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो वो सब चलेगा पीओटी में। फिर आपको कॉलेज, वो जो आप स्कूल में पढ़ाओगे ना, वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कह लो, एज अ ट्रेनिंग टाइप वाला, वो आपको मिलेगा।
मतलब हाँ वो मिलेगा आपको। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी किसी के पास क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो इससे रिलेटेड, कि अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हो। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट पोस्ट हुआ, बट ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।